कहानी की शुरुआत होती है सूरज से, जो कभी अपने शहर का सबसे सम्मानित अधिकारी माना जाता था। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। लेकिन किस्मत ने ऐसा करवट ली कि एक झूठे आरोप ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन ऑफिस में हुए विवाद के बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए। उन तस्वीरों में सूरज को गलत तरीके से पेश किया गया था। शहर के लोग बिना सच्चाई जाने उसके खिलाफ खड़े हो गए। मीडिया ने भी बिना जांच के खबरों को हवा दे दी। जब सूरज घर लौटा, उसके चेहरे पर हार साफ दिखाई दे रही थी। ताई, माँ और उसके पिता अरविंद सिंह बार बार उससे पूछते रहे कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वह लंबे समय तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, शायद अब मुझे यह शहर छोड़ना पड़ेगा। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। उस रात सूरज अपने कमरे में बैठा रहा। सामने सूटकेस खुला था। वह अपने कपड़े समेट रहा था, लेकिन असल में वह अपनी यादों को समेट रहा था। हर तस्वीर, हर याद उसे ईशा की तरफ ले जा रही थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सचमुच ईशा ने उसका साथ छोड़ दिया? आकाश की चाल इतनी गहरी थी कि सूरज को लगने लगा था कि इस पूरी साजिश में ईशा भी शामिल है। उसे लग रहा था कि जिस लड़की पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। अगली सुबह सूरज बिना किसी शोर शराबे के स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसने आखिरी बार शहर की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, दिल में गुस्सा था, और सबसे ज्यादा था टूटे हुए भरोसे का बोझ। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद किसी और की जिंदगी भी बिखरने वाली है, क्योंकि जिस समय सूरज शहर छोड़ रहा था, उसी समय ईशा को उसके जाने की खबर मिल चुकी थी, और यह खबर उसकी दुनिया हिला देने वाली थी। सूरज के शहर छोड़ने की खबर सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं। उसने तुरंत सूरज को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। उसने बार बार कोशिश की, हर बार वही जवाब। अब उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। वह सूरज के घर पहुंची, जहां ताई माँ की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। ईशा ने उनसे सूरज के बारे में पूछा। ताई माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अब किसी पर भरोसा नहीं करता। ये सुनकर ईशा टूट गई। उससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सूरज ने उस पर शक कैसे कर लिया। लेकिन इसी बीच एक और इंसान था जो इस दर्द में अपनी जीत देख रहा था। वह था आकाश। आकाश अपने दोस्तों के साथ बैठा जश्न मना रहा था। वह हंस हंस कर सूरज का मजाक उड़ा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए हटा दिया है। उसे यह नहीं पता था कि उसकी जीत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। कुछ दिनों बाद ईशा को एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली। शुरुआत में उसे लगा कि शायद यह कोई मामूली बात होगी, लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उस रिकॉर्डिंग में आकाश खुद कबूल कर रहा था कि उसने झूठे आरोप लगाकर सूरज को फंसाया है। उसने नकली सबूत तैयार करवाए थे, झूठे गवाह खड़े किए थे, और पूरे शहर में सूरज की छवि खराब की थी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही ईशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये आंसू गुस्से के थे। उसे महसूस हुआ कि सूरज ने उसे गलत समझा है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये था कि आकाश ने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसी पल ईशा ने फैसला कर लिया। अब वह चुप नहीं बैठेगी। अब वह सच्चाई को सामने लाकर रहेगी। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां से लौटना आसान नहीं होगा, और यही फैसला आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम साबित होने वाला था। ईशा सीधे आकाश के बंगले पर पहुंची। वह गुस्से में थी, दर्द में थी, और जवाब चाहती थी। आकाश उसे देखकर मुस्कुराया। उसे लगा कि हमेशा की तरह वह फिर कोई बहाना बना लेगा, लेकिन इस बार मामला अलग था। ईशा ने बिना कुछ कहे रिकॉर्डिंग चला दी। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग की आवाज कमरे में गूंजने लगी, आकाश के चेहरे का रंग बदलता गया। कुछ सेकंड के लिए वह चुप हो गया, लेकिन फिर उसने हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा, हाँ, मैंने किया, और अगर मौका मिला तो फिर करूंगा। ये सुनते ही ईशा का खून खौल उठा। उसने पूछा, क्यों? आकाश ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी। सूरज मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। ये सुनकर ईशा स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतनी नफरत कर सकता है। लेकिन आकाश यही नहीं रुका। उसने आगे कहा, अब सूरज तुमसे नफरत करता है, और हमेशा करता रहेगा। यह वाक्य ईशा के दिल पर किसी वार से कम नहीं था। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी सारी उम्मीदें छीन ली हों। वह वहां से बाहर निकल गई, लेकिन उसके मन में अब एक तूफान उठ चुका था। उस रात वह सो नहीं पाई। उसे सूरज की हर बात याद आ रही थी। वह याद कर रही थी कि कैसे सूरज हमेशा उसके लिए खड़ा रहा, कैसे उसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, और आज वही इंसान उससे दूर चला गया था। ईशा को लगने लगा कि अगर वह समय रहते सच सामने ला पाती तो शायद ये सब नहीं होता। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, अगर आकाश सारी परेशानियों की जड़ है, तो क्या उसे उसके किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए?
धीरे धीरे यह विचार गुस्से में बदलने लगा, और गुस्सा बदले में उसे नहीं पता था कि यह रास्ता कितना खतरनाक है। लेकिन उसका दिल अब सिर्फ एक ही बात कह रहा था, आकाश को उसके कर्मों का हिसाब देना होगा, चाहे इसके लिए उसे खुद कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अगली सुबह ईशा ने एक फैसला कर लिया, वह फैसला जिसने आगे की पूरी कहानी बदल दी। वह अकेली बैठी थी, सामने सूरज की तस्वीर रखी थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन इन आंसुओं के पीछे अब कमजोरी नहीं थी, एक खतरनाक संकल्प था। उसे लग रहा था कि अगर आकाश उसकी और सूरज की जिंदगी से हट जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। उधर आकाश अपनी जीत का जश्न मनाने में व्यस्त था। उसे विश्वास था कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि ईशा अब पहले वाली ईशा नहीं रही। उस दिन ईशा को खबर मिली कि आकाश अपने पुराने गोदाम में किसी नई साजिश की तैयारी कर रहा है। बस फिर क्या था, वह सीधे उसी दिशा में निकल पड़ी। रास्ते भर उसके दिमाग में सूरज का चेहरा घूमता रहा। वह सोच रही थी कि अगर उसने पहले सच बता दिया होता तो शायद सूरज आज उसके साथ होता। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता था, उसे कुछ करना था। गोदाम के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही थी। ईशा धीरे धीरे अंदर बढ़ी, उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज फैसला होना ही चाहिए। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे, और वह खुद इतिहास की सबसे बड़ी गलती करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। गोदाम के अंदर आकाश अपने आदमियों के साथ मौजूद था। वह भविष्य की नई चालों पर चर्चा कर रहा था। तभी दरवाजा खुला और सामने ईशा खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आकाश पहले तो हंसा, उसे लगा कि ईशा सिर्फ उसे डराने आई है। लेकिन जब उसने ईशा के हाथ में पिस्तौल देखी तो उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। ईशा ने कांपती आवाज में कहा, आज तेरे सारे पापों का हिसाब होगा। आकाश ने उसे उकसाने की कोशिश की। उसने फिर सूरज का नाम लिया, फिर उसका मजाक उड़ाया और कहा कि सूरज हमेशा उससे नफरत करेगा। ये सुनते ही ईशा का गुस्सा और बढ़ गया। उसी समय अचानक गोदाम का दूसरा दरवाजा खुला। सूरज वहां पहुंच चुका था। ताई माँ ने किसी तरह उसे खबर भिजवा दी थी। सूरज ने सामने का दृश्य देखा और स्तब्ध रह गया। एक तरफ ईशा थी, दूसरी तरफ आकाश, और बीच में मौत का साया। सूरज तुरंत ईशा को रोकने लगा। वह समझा रहा था कि किसी की जान लेना समाधान नहीं है। ईशा रो रही थी, वह कह रही थी कि यह आदमी उनके सारे दुखों की वजह है। तभी अचानक आकाश भागने लगा। उसने ईशा को धक्का दिया। ईशा का संतुलन बिगड़ गया, उसकी उंगली ट्रिगर पर दब गई और धड़ाम, पूरे गोदाम में गोली की आवाज गूंज उठी। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे थम गया। आकाश दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। गोली उसके कंधे में लगी थी। ईशा के हाथ कांपने लगे। सूरज भी स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। लेकिन असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि गोली चल चुकी थी, पुलिस रास्ते में थी, और सच्चाई आखिरकार दुनिया के सामने आने वाली थी। गोली चलने के बाद पूरे गोदाम में अफरा तफरी मच गई। आकाश दर्द से कराह रहा था, जबकि ईशा सदमे में खड़ी थी। उसके हाथ से पिस्तौल नीचे गिर चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ सेकंड पहले जो गुस्सा उसके अंदर था वह अब डर और पछतावे में बदल चुका है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। आकाश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और ईशा को हिरासत में ले लिया गया। सूरज बार बार पुलिस को समझाने की कोशिश कर रहा था कि गोली जानबूझकर नहीं चलाई गई, लेकिन कानून अपना काम कर रहा था। थाने में बैठी ईशा लगातार एक ही बात दोहरा रही थी, अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे मिले। दूसरी तरफ सूरज ने फैसला कर लिया था कि अब वह पूरी सच्चाई सामने लाकर रहेगा। उसने वह रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी, जिसमें आकाश खुद अपने अपराध कबूल कर रहा था। जांच शुरू हुई तो एक एक करके कई चौंकाने वाले राज सामने आने लगे। पता चला कि वायरल किए गए वीडियो एडिट किए गए थे। कई गवाहों को पैसे देकर झूठ बुलवाया गया था। कुछ दस्तावेज भी नकली थे, जिनका इस्तेमाल सूरज को फंसाने के लिए किया गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे सूरज की बेगुनाही साबित होने लगी। शहर के लोग जो कभी उसके खिलाफ खड़े थे, अब हैरान थे कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। मामला अदालत तक पहुंच गया। कोर्ट रूम में हर किसी की नजर जज के फैसले पर थी। एक तरफ सूरज बैठा था, जिसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। दूसरी तरफ ईशा थी, जो खुद को दोषी मान रही थी। और अस्पताल में पड़ा आकाश पहली बार अपनी हार महसूस कर रहा था। कई घंटों की सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि सूरज को सुनियोजित साजिश के तहत फंसाया गया था। ये फैसला सिर्फ कानूनी जीत नहीं थी, बल्कि एक ईमानदार इंसान के सम्मान की वापसी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अदालत के अगले फैसले का इंतजार अब हर किसी को था।
और यह फैसला आकाश की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्या होता है जब कोई इंसान अपनी जीत के घमंड में इतना अंधा हो जाए कि उसे यह एहसास ही ना रहे कि एक दिन उसी के झूठ उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाएंगे। अस्पताल के कमरे में लेटा आकाश पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। जिस आदमी ने हमेशा दूसरों की जिंदगी से खेला था, आज वही अपने कर्मों के जाल में फंस चुका था। बाहर पुलिस अधिकारी खड़े थे और अंदर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। इधर अदालत में सूरज के पक्ष में आए फैसले ने पूरे शहर को हिला दिया था। लोग अब समझ चुके थे कि जिस इंसान को उन्होंने अपराधी समझ लिया था, वह असल में एक साजिश का शिकार था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को कई और सबूत मिले। आकाश के फोन रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और उसके साथियों के बयान एक एक करके उसके खिलाफ जाते गए। उसके कई साथी डर गए और उन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आकाश के एक पुराने सहयोगी ने अदालत में गवाही दी। उसने बताया कि कैसे नकली वीडियो तैयार किए गए थे, कैसे झूठे गवाह खड़े किए गए थे और कैसे सूरज की छवि खराब करने के लिए पूरी योजना बनाई गई थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों बाद पुलिस ने अस्पताल में ही आकाश से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने हर आरोप से इनकार किया, लेकिन जब उसके सामने सारे सबूत रखे गए तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। आखिरकार वह पल आ गया जब आकाश ने अपना सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने ईर्ष्या और जुनून में आकर यह सब किया था। उसे लगता था कि जब तक सूरज मौजूद रहेगा वह कभी ईशा को हासिल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने सूरज को बर्बाद करने की साजिश रची। उसका कबूलनामा सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उधर ईशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे राहत थी कि सच सामने आ चुका है, लेकिन उसके दिल पर अब भी एक बोझ था। उसे लगता था कि अगर उसने पहले हिम्मत दिखाई होती तो शायद सूरज को इतना दर्द न सहना पड़ता। कुछ ही दिनों बाद अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। आकाश को धोखाधड़ी, झूठे सबूत तैयार करने, साजिश रचने और एक ईमानदार अधिकारी की छवि खराब करने का दोषी माना गया। उसे कई वर्षों की सजा सुनाई गई। जब पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर अदालत से बाहर ले जा रही थी तो पहली बार उसके चेहरे पर हार दिखाई दे रही थी। वह पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन अब कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। जिस इंसान ने दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, वह खुद अपनी बनाई हुई साजिश में हार चुका था। लेकिन आकाश के जेल जाने के बाद भी एक रिश्ता ऐसा था जो अभी पूरी तरह नहीं जुड़ा था। सूरज और ईशा के बीच की दूरी अब भी बाकी थी, और यही दूरी अगले अध्याय में सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़ लेकर आने वाली थी। क्या सच सामने आ जाने के बाद भी हर रिश्ता पहले जैसा हो जाता है, या फिर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं? आकाश के जेल जाने के बाद पूरे शहर में सिर्फ एक ही चर्चा थी, सूरज निर्दोष था। लोग उससे माफी मांग रहे थे। जिन लोगों ने कभी उस पर उंगली उठाई थी, वही आज उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन इन सबके बावजूद सूरज के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जिसकी सबको उम्मीद थी। उसे अपना सम्मान वापस मिल गया था, उसका करियर भी बच गया था, लेकिन उसका दिल अब भी टूटा हुआ था। उसे बार बार वह दिन याद आ रहा था जब उसने शहर छोड़ा था। वह दर्द, वह अपमान और वह अकेलापन अभी भी उसकी यादों में जिंदा था। दूसरी तरफ ईशा भी चैन से नहीं थी। हालांकि अब सबको पता चल चुका था कि वह निर्दोष है, फिर भी वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। उसे लगता था कि उसकी चुप्पी और उसकी कमजोरी ने सूरज को बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। कई बार उसने सूरज से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह हिम्मत हार जाती। उसे डर था कि कहीं सूरज अब भी उसे दोषी न मानता हो। एक शाम सूरज अकेला बैठा अपने पुराने दिनों की तस्वीरें देख रहा था। तस्वीरों में वह और ईशा मुस्कुरा रहे थे। उन तस्वीरों को देखते हुए उसके मन में सवाल उठा कि अगर ईशा सचमुच उसके खिलाफ होती तो क्या वह उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती? यह सोचकर वह कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसे एहसास होने लगा कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसला कर लिया था। उधर ईशा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना की, अगर सूरज उसे कभी माफ कर दे तो वह जिंदगी भर उसका विश्वास नहीं टूटने देगी। दिन बीतते गए, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बनी रही। ताई, माँ ये सब देख रही थी। उन्हें पता था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अहंकार और दर्द उनके बीच दीवार बन चुके हैं। एक दिन ताई माँ ने सूरज से कहा, बेटा, गलती सिर्फ झूठ बोलने वाले की नहीं होती, कभी कभी सच पर भरोसा न करने वाला भी गलती करता है। ये बात सीधे सूरज के दिल में उतर गई। उस रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि क्या उसने सचमुच ईशा को बिना पूरी बात जाने दोषी ठहरा दिया था, और अगर ऐसा था तो क्या अब भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है? उधर ईशा ने भी एक बड़ा फैसला कर लिया था। उसे लगा कि अगर सूरज उसके दिल की बात नहीं जानता तो उसे खुद जाकर सच कहना होगा। उसे नहीं पता था कि अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे भावुक दिन बनने वाला है। शंकरा लोधी।
क्योंकि अब वक्त आ गया था उस मुलाकात का जिसका इंतजार दोनों के दिल बहुत लंबे समय से कर रहे थे। क्या कभी सिर्फ एक मुलाकात सालों का दर्द मिटा सकती है, या फिर कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें कहने में शब्दों से ज्यादा हिम्मत लगती है। अगली सुबह ईशा ने फैसला कर लिया कि अब वह और नहीं भागेगी। चाहे जो भी हो, वह सूरज से मिलकर अपने दिल की हर बात कहेगी। अगर सूरज उसे माफ नहीं भी करेगा तो कम से कम उसे यह सुकून होगा कि उसने सच छिपाया नहीं। उधर सूरज भी पूरी रात सो नहीं पाया था। ताई माँ की बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। उसे एहसास होने लगा था कि उसने आकाश की चालों के कारण ईशा पर भरोसा खो दिया था। किस्मत भी शायद यही चाहती थी। दोपहर के समय दोनों एक ही जगह पहुंच गए, वह पुराना पार्क जहां कभी उन्होंने अपने भविष्य के सपने देखे थे। ईशा ने जैसे ही सूरज को देखा, उसकी आंखें भर आईं। सूरज भी कुछ पल तक उसे देखता रहा। दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन शुरुआत कौन करे ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार ईशा ने चुप्पी तोड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया सूरज। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बस इतनी कि मैं समय रहते सच सामने नहीं आ सकी। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सूरज कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। मैंने भी बिना सच्चाई जाने तुम पर शक किया। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। यह सुनते ही ईशा ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि यह शब्द सूरज के लिए आसान नहीं थे। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही, लेकिन यह खामोशी अब दूरी की नहीं, समझ की थी। सूरज ने आगे बढ़कर कहा, जब मैं शहर छोड़कर गया था तब मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन अब समझ आया कि सबसे बड़ी गलती मैंने तुम्हें खोकर की थी। ईशा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सूरज मुस्कुराया, अगर मैं खुद को माफ कर सकता हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं? बस इतना सुनना था कि ईशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कई महीनों का दर्द, गलतफहमियां और दूरियां उसी पल जैसे खत्म हो गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। लेकिन तभी सूरज ने एक और बात कही, ये अंत नहीं है ईशा, हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। भरोसा दोबारा बनाना होगा। ईशा ने बिना एक पल गंवाए हामी भर दी। उसे पता था कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल के बाद भी साथ खड़े रहने का नाम है। और इसी एहसास के साथ उनकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने लगी। लेकिन कहानी का आखिरी अध्याय अभी बाकी था। एक ऐसा अध्याय जहां प्यार, विश्वास और न्याय की जीत पूरी तरह साबित होने वाली थी। सूरज और ईशा की मुलाकात के बाद जैसे उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। महीनों से जो गलतफहमियां उनके बीच दीवार बनकर खड़ी थी, वे धीरे धीरे टूटने लगी। दर्द अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब दोनों के दिलों में उम्मीद लौट आई थी। इधर अदालत के फैसले के बाद सूरज को उसका सम्मान वापस मिल चुका था। उसका डिमोशन रद्द कर दिया गया और उसे उसकी पुरानी पदवी फिर से सौंप दी गई। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से उसकी ईमानदारी की सराहना की। जिस शहर ने कभी उस पर शक किया था, वही शहर अब उसके स्वागत के लिए खड़ा था। ताई माँ और अरविंद सिंह की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने बेटे को टूटते हुए भी देखा था, और फिर उसी बेटे को सच और हिम्मत के दम पर जीतते हुए भी। दूसरी तरफ आकाश जेल की सलाखों के पीछे था। उसकी सारी चालें, सारे झूठ और सारे षड्यंत्र खत्म हो चुके थे। जिस इंसान ने दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, वह खुद अपने कर्मों की सजा भुगत रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी जीत किसी अदालत के फैसले की नहीं थी। सबसे बड़ी जीत थी विश्वास की। एक शाम सूरज और ईशा उसी जगह पहुंचे जहां कभी उन्होंने अपने सपनों की शुरुआत की थी। हवा में सुकून था, माहौल शांत था। ईशा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर उस दिन सच सामने नहीं आता तो? सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद किस्मत हमें फिर भी मिलाने का कोई रास्ता ढूंढ लेती, क्योंकि प्यार झूठ से हार सकता है, लेकिन सच से नहीं। ये सुनकर ईशा की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने सूरज का हाथ थाम लिया। अब दोनों जानते थे कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। जिंदगी फिर नई चुनौतियां लाएगी, नए लोग आएंगे, नई मुश्किलें आएंगी। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। इस बार उनके बीच भरोसा था, और वही भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां सूरज और ईशा ने सीख लिया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे पर यकीन बनाए रखने का नाम है। आकाश की नफरत हार गई, सच जीत गया, न्याय जीत गया, और सबसे बढ़कर प्यार जीत गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सूरज और ईशा की जिंदगी में अब कोई नई चुनौती आने वाली है, या आखिरकार उन्हें उनकी खुशियां मिल जाएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। क्या कभी सिर्फ एक मुलाकात सालों का दर्द मिटा सकती है, या फिर कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें कहने में शब्दों से ज्यादा हिम्मत लगती है? अगली सुबह ईशा ने फैसला कर लिया कि अब वह और नहीं भागेगी। चाहे जो भी हो, वह सूरज से मिलकर अपने दिल की हर बात कहेगी। अगर सूरज उसे माफ नहीं भी करेगा, तो कम से कम उसे यह सुकून होगा कि उसने सच छिपाया नहीं। उधर सूरज भी पूरी रात सो नहीं पाया था। ताई माँ की बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। उसे एहसास होने लगा था कि उसने आकाश की चालों के कारण ईशा पर भरोसा खो दिया था। किस्मत भी शायद यही चाहती थी। दोपहर के समय दोनों एक ही जगह पहुंच गए, वह पुराना पार्क, जहां कभी उन्होंने अपने भविष्य के सपने देखे थे। ईशा ने जैसे ही सूरज को देखा, उसकी आंखें भर आईं। सूरज भी कुछ पल तक उसे देखता रहा। दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन शुरुआत कौन करे, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार ईशा ने चुप्पी तोड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया सूरज। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बस इतनी कि मैं समय रहते सच सामने नहीं आ सकी। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सूरज कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। मैंने भी बिना सच्चाई जाने तुम पर शक किया। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। यह सुनते ही ईशा ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि यह शब्द सूरज के लिए आसान नहीं थे। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही, लेकिन यह खामोशी अब दूरी की नहीं, समझ की थी। सूरज ने आगे बढ़कर कहा, जब मैं शहर छोड़कर गया था तब मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन अब समझ आया कि सबसे बड़ी गलती मैंने तुम्हें खोकर की थी। ईशा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सूरज मुस्कुराया, अगर मैं खुद को माफ कर सकता हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं? बस इतना सुनना था कि ईशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कई महीनों का दर्द, गलतफहमियां और दूरियां उसी पल जैसे खत्म हो गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। लेकिन तभी सूरज ने एक और बात कही, ये अंत नहीं है ईशा, हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। भरोसा दोबारा बनाना होगा। ईशा ने बिना एक पल गंवाए हामी भर दी। उसे पता था कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल के बाद भी साथ खड़े रहने का नाम है। और इसी एहसास के साथ उनकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने लगी। लेकिन कहानी का आखिरी अध्याय अभी बाकी था। एक ऐसा अध्याय जहां प्यार, विश्वास और न्याय की जीत पूरी तरह साबित होने वाली थी। सूरज और ईशा की मुलाकात के बाद जैसे उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। महीनों से जो गलतफहमियां उनके बीच दीवार बनकर खड़ी थी, वे धीरे धीरे टूटने लगी। दर्द अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब दोनों के दिलों में उम्मीद लौट आई थी। इधर अदालत के फैसले के बाद सूरज को